विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें महत्वपूर्ण विचारक है जे.एस. मिल, उनके बारे में बताऊंगी। जे.एस. मिल को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी एक परिभाषा स्वतः ही हमें याद आती है, जो उन्होंने कहा कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा अच्छा है। और यदि मूर्ख या सूअर की राय अलग है तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपना पक्ष ही जानते हैं, परंतु दूसरे लोगों को दोनों पक्ष ज्ञात है। तो बेंथम का उपयोगितावाद हमने पढ़ा था, और उसी उपयोगितावाद के संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये परिभाषा रखी और उस उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण संशोधन किए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जे.एस. मिल उपयोगिता का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारकों में से था। उसने उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की और उसके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद का अपूर्व सामंजस्य है। स्वतंत्रता के लिए जो बेचैनी जे.एस. मिल के हृदय में थी और जो उसके ग्रंथों में साकार हुई, वह शताब्दियों तक पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करती रहेगी। विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का उसने जो गौरवपूर्ण समर्थन किया, वह राजनीति चिंतन के क्षेत्र में अधिकारपूर्ण वाणी मानी जाने लगी और मिल्टन तथा जेफरसन की श्रेणी में उसको स्थान भी मिल गया। राष्ट्रवाद का समर्थन भी मिल ने किया और उसने एशिया वासियों के हृदय के ऊपर अमिट असर छोड़ दिया। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल की गणना अग्रिम पंक्ति के विचारकों में नहीं होती, फिर भी उसके विचारों के अध्ययन के बिना राजनीतिक दर्शन का हमारा ज्ञान अधूरा है। चाहे विद्वानों की आकाशगंगा में मिल का नाम हाशिए पर आता हो, लेकिन उसकी विख्यात कृति ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पर जो निबंध या विचार है, ने विश्व को स्वतंत्रता पसंद करोड़ों लोगों के हृदय का सम्राट बना दिया। वेपर ने यह लिखा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लिखे इस अद्वितीय एवं ओजस्वी निबंध ने मिल को दुनिया के लोकतंत्र समर्थकों के बीच सम्माननीय स्थान प्रदान किया है। तो राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जे.एस. मिल के स्थान के बारे में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वे एक दार्शनिक थे, महान स्वतंत्रता के पुजारी थे, व्यक्तिवादी चिंतन के सिरमौर और महान न्यायविद एवं अर्थशास्त्री भी थे। जे.एस. मिल के जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो उनका जन्म लंदन में 20 मई सन 1806 को हुआ था। उसके पिता जेम्स मिल एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उपयोगितावादी विचारक थे। अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में उनके विचार कुछ विलक्षण ही थे। उनका कहना था कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो सकती। यदि बच्चों को प्रतिभावान बनाना है तो उन्हें अपने ढंग से घर पर ही पढ़ाया जाए। जॉन को उसके पिता घर पर ही कठोर किंतु शुष्क वातावरण में पढ़ाया करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 3 वर्ष की अवस्था में ही जे.एस. मिल ने ग्रीक भाषा को सीख लिया और 8 वर्ष की आयु में गणित और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा भी उन्हें मिलने लगी। बचपन में जब खेलने कूदने के दिन थे, मिल ने प्लेटो, हेरोडोटस, जेनोफस और ल्यूशियन का अध्ययन पूरा कर लिया था। साथ ही साथ लैटिन भाषा की सीख भी उन्होंने ले ली और जॉन के पिता अपने पुत्र को एक तेजस्वी विद्वान बनाना चाहते थे। वे बार बार 8 वर्ष के मिल के हाथों में प्लेटो के संवाद थमा देते थे। कभी रिपब्लिक, कभी लॉज और कभी अरस्तु की लॉजिक उसके हाथ में देकर कहते, इन्हें पढ़ो। 8 वर्ष के जॉन को प्लेटो के संवादों से बहुत से अंश
कंठस्थ भी हो गए थे और उन्होंने तर्कशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र का गहरा अध्ययन किया। जेएस मिल 16 वर्ष की अवस्था में प्रौढ़ विद्वान बन चुके थे। उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा था यूटिलिटेरियन सोसाइटी। इस संस्था में लंदन के प्रबुद्ध विद्वानों सामयिक विषयों पर खुलकर बहस करते थे और 17 वर्ष की आयु में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले पत्र व्यवहार विभाग के निरीक्षण कार्यालय में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। तो इसी तरह उनका जीवन और उन्हीं जीवन में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ या ग्रंथ भी लिखे, जिनमें सिस्टम ऑफ लॉजिक, ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, ऑटोबायोग्राफी, एसेज ऑन रिलीजन आदि महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। सन 1843 में मिल की पुस्तक सिस्टम ऑफ लॉजिक प्रकाशित हुई। चिंतन के संसार में इसे एक महत्वपूर्ण घटना माना गया। मिल ने इस पुस्तक में तर्क विज्ञान के अनेक बिखरे हुए तथ्यों को तो एकत्रित एवं संकलित किया ही, उसने तर्कशास्त्र को एक नई आगमनात्मक पद्धति भी प्रदान की। सन 1848 में उसकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन हुआ। इसके प्रथम संस्करण का झुकाव तो स्पष्टतः पूंजीवाद की ओर था। बाद के संस्करणों में इसकी धारा समाजवादी होती चली गई। मुख्य रूप से इसी पुस्तक के कारण मिल को उदारवाद का सशक्त प्रवक्ता भी माना जाता है। जब हम मिल की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक की बात करें तो वो थी ऑन लिबर्टी, जो 1959 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अत्यंत सशक्त प्रतिपादन किया। पुस्तक में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना सुंदर और प्रभावी प्रतिपादन किया गया कि उसकी तुलना मिल्टन की एरोपेगिटिका से की गई थी। सन 1860 में मिल की पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी विचारों को आगे अवश्य बढ़ाया, किंतु नए रूप में, नई व्याख्या के साथ, जिसमें उपयोगितावाद के बेंथमी मॉडल ने अपने आप दम तोड़ दिया। 1863 में उसकी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रकाशित हुई। इसमें लोकतंत्र की कमजोरियां और उन्हें दूर करने के उपायों का भी वर्णन किया गया। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया, आत्मकथा है, 3 एसेज ऑन रिलीजन है, लेटर्स है, तो ये भी इनके प्रकाशित हुए। मिल के चिंतन को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हैं, विचारक भी थे और कुछ परिस्थितियां थी जिनसे प्रभावित होकर मिल ने अपने विचार व्यक्त किए। तो जेएस मिल के चिंतन को प्रभावित करने वाले लोगों में उसके पिता जेम्स मिल, उपयोगितावादी विचारक बेंथम और उसकी पत्नी श्रीमती टेलर प्रमुख थी। वह विख्यात कवि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज तथा गेटे की भावपूर्ण रचनाओं से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। फ्रांस के प्राकृतिक सौंदर्य और साहित्यिक वातावरण ने भी उसकी चिंतन धारा में सरसता का संचालन किया। मिल ने बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किए, और जो संशोधन मिल ने किए हैं वो उपयोगितावाद को एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं। तो चाहे हम जेएस मिल के उपयोगितावाद को पढ़ें, जो कि उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, या हम ये कहें कि चाहे जेएस मिल की स्वतंत्रता के बारे में विचार हो या प्रतिनिध्यात्मक शासन के बारे में विचार, ये सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि राजनीति विज्ञान में इन्होंने अपना अनूठा स्थान बना लिया। इतना ही नहीं, जेएस मिल ने कवि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताओं को भी पढ़ा। इन कवियों के अध्ययन से उसे सत्य की वह झांकी मिली जिसकी ओर बेंथम की दृष्टि भी कभी नहीं गई।
तो इस तरह से जे.एस. मिल एक महान विचारक रहे हैं, जिन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन तो किया ही, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण विचार भी प्रस्तुत किए, जिनमें स्वतंत्रता के बारे में उनके विचार आज भी प्रासंगिक जान पड़ते हैं। धन्यवाद।